देखो कितना अच्छा हो रहा है। तो धनिया तो सही हो पे, देखो हरा नमक हमने पीस के रखा है, तो इसको रखते हैं इसमें। आराम से बिना दवाइयों के आराम से हो सकती है हमारे यहाँ भी। देखो कितने अच्छे मटर हो रखे हैं। अरे देखो छतरी थैले में रखी है, उसे ओढ़ के नहीं आ रही, सर में थैला रख के आ रही है। हमारे यहाँ यही सही है कि असूज के महीने खूब घास काटो और फिर सर्दियों के टाइम बिल्कुल बेफिक्र होके रहो। जय माँ भगवती दगड़ियों, कैसे आप सभी लोग। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं साक्षी जोशी स्वागत करती हूँ आपका आज के नए व्लॉग में पौड़ी जिले के बुढ़ाकोट गांव से। तो व्लॉग की शुरुआत हो रही है दिन के 11 बजे से और व्लॉग की शुरुआत हो रही है घर से। तो मुझे घर की ड्यूटी मिली है, बाकी पापा कहीं गए हैं किसी गाँव और माँ गई है भैंसों के साथ और दादी गई है खेत में। तो अभी मैंने कपड़े उपड़े धो के नहा धो के अब व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। बाकी मौसम की बात करी जाए तो एकदम कड़क वाली धूप लगी है और आसमान में गिने चुने बादल और ये देखिए आसपास की हरियाली। तो अब तो थोड़ा बहुत हरा भरा देखने को मिल रहा है, थोड़ा बहुत क्या काफ़ी, मतलब अब एकदम हरियाली आ गई है। बाकी ये रहा हमारे घर का आसपास का व्यू। बाकी अभी मैं घर में ही हूँ और घर की ड्यूटी मिली है वही डेली। आजकल मैं चौकीदार बनी हुई हूँ, तो आजकल मुझे चौकीदारी की नौकरी मिली है। बंदरों की चौकीदारी करनी है और घर की चौकीदारी। घर की तो हाल फिलहाल क्या करनी है, बस खेत की चौकीदारी करनी है। घर में अगर दरवाजे खुले हैं तब तो घर की चौकीदारी भी करनी पड़ेगी, क्योंकि बंदर ये नहीं देख रहा कि घर के अंदर जाना है नहीं जाना। वो घर के अंदर जा रहा है, उसको जो मिल रहा है उठा के बाहर ले आ रहा है। तो घर की चौकीदारी भी करनी है और खेतों की भी। तो अब थोड़ा बहुत बैठते हैं और दादी का वेट कर रही हूँ, क्योंकि जब दादी आएगी तब मुझे दादी के लिए एक स्पेशल चीज़ बनानी है। तो अभी दादी भी आ गई है खेत से, तो मैंने सोचा 2 माल्टों की कचमोली बनाती हूँ। बस 2 ही माल्टे की खटाई बनाऊँगी, एक ये बड़ा वाला और एक चीज़ छोटा वाला, क्योंकि हम 2 ही लोग हैं खाने वाले, मैं और दादी, तो इसलिए 2 ही माल्टे की बना रही हूँ। बाकी यहाँ पे कटोरे में ही बना रही हूँ। तो इनको छीलती हूँ फिर खटाई बना के दिखाती हूँ। तो ये रहा माल्टा, तो माल्टा छील के रख दिया। बाकी इसमें नमक, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हरा नमक हमने पीस के रखा है, तो इसको रखते हैं इसमें। तो ऐसे में ना नमक पीसने का ये फ़ायदा होता है, जब माल्टा खाने का मन करे तो नमक पिसा हुआ रहता है, तो तुरंत मतलब खा लेते हैं। नहीं तो नमक उसी टाइम पीसो तो इसमें ज़्यादा टाइम लगता है। तो इस वजह से हमने नमक पहले से ही पीस के रखा होता है और उसके बाद सीधा अभी इस टाइम माल्टे में यूज़ कर रहे हैं। तो थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी चीनी डाल के दादी को देती हूँ। तो ये देखो नमक, तो ये धनिया लहसुन वगैरह और भी पता नहीं क्या क्या चीज़ें मिला रखी हैं। पीसा मैं नहीं है, लेकिन मुझे अच्छे से याद नहीं है। तो ये कुछ ऐसे बन के तैयार हो गई खटाई। बाकी ये दादी के लिए, दादी को खेत में दिया था माल्टा, तो दादी ने ना बोला है दादी तुमको कचमूली खानी थी। तो खेत में बल किसने छीलना था और किसने देना था, तो इस वजह से मेरी दादी ने बोला था कि जब मैं घर में आ जाऊँ तब बना के देना। तो खैर आ गई। तो अभी टाइम दिन के 12:30 हो गए। बाकी दादी भी आ गई खेत से और हम दोनों ने कचमूली भी खा ली और अब घर का तीसरा मेंबर भी आ रहा है। तो इधर हमारी भैंसें भी आ गई, तो इनका ही वेट कर रहे थे, जब ये आएंगे तब खाना पीना खाएंगे। इनको नहीं देंगे खाना, ये तो खा पी के आ रहे हैं, लेकिन इनकी खुशान को सुन ले शिवा लोगों मिता ले शिवा लोगों ले चिंता। आजकल यही आ रहे हैं डेली डेली व्लॉग में। और चिंटू ले चिंटू ले। और इधर भैंसों की गुसियान। और देखो छतरी थैले में रखी है, उसे ओढ़ के नहीं आ रही, सर में थैला रख के आ रही है। जल्दी जल्दी आओ, हमें भूख लग गई है। तो अभी टाइम शाम के 5:30 हो रहे हैं और अभी भी मुझे घर की ड्यूटी मिली है। तो घर में तो अभी काम दे रखा है मुझे, पानी मतलब पानी का पाइप लगा रखा है हमने घर से और गौशाला में। तो पाइप तो यहाँ पे लगा है। बाकी यहाँ पे ना मैं ताई जी लोगों के मटर काफ़ी दिन से देख रही थी, लेकिन दूर से ही देख रही थी, और आज सामने से दिखाऊंगी भी और ख़ुद भी देखूंगी। ताई जी को पता चलेगा ना कि मैं वीडियो बनाने गई थी तो वो मुझे डांटेंगी, क्योंकि उन्होंने बोला था तू वीडियो में सब दिखा देती है बोला, और तब सब बोलते हैं तेरा ऐसा हो रखा है तो वैसा हो रखा है, तो वो वैसे मुझे डांटती। लेकिन इस टाइम पे वो नहीं है तो मैं दिखाऊंगी। ऐसे भी उनकी मटर की चौकीदारी कर रही हूँ मैं बंदरों से, तो इस टाइम पे दिखाती हूँ मैं।
तो देखो अगर बंदर वगैरह रहने देना तो कितनी अच्छी सब्जी, मतलब बिना खाद वगैरह के आराम से, बिना दवाइयों के आराम से हो सकती है हमारे यहाँ भी। देखो कितने अच्छे मटर हो रखे हैं। तो कई लोगों को देखा है मैंने, कच्ची मटर ही खा लेते हैं, लेकिन मुझे कच्ची मटर पसंद नहीं, तो इसलिए मैं तोड़ भी नहीं ली, बस ऐसे ही दिखा रही हूँ। देखो कितने सारे मटर, और ज़्यादा बेले भी नहीं है यहाँ पे, कम ही बेले, लेकिन इतने सारे मटर हो रखे हैं यहाँ पे। तो ताई जी के पुंगड़े में आ जाना। तो ताई जी का पुंगड़ो हमारे ही घर के सामने है। तो ये रहा हमारा घर और ये रहा, बाकी नीचे वाला खेत हमारा है। तो इसमें मटर वगैरह तो नहीं है, आलू और प्याज है, बाकी इधर मटर और आलू है। तो मुझे तो वीडियो बनाने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए था, तो इस वजह से मैं मटर दिखाने आ गई। बाकी देखो मटर इतने अच्छे हो रखे हैं ना। खीरों मटर अभी तक दिखे ना, देखो तुम। तो मटर तो दिखा ले, अब दिखाते हैं धनिया। तो धनिया भी देखो कितना अच्छा हो रहा है। तो धनिया तो सही हो ही जाता है, धनिया पे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, मतलब मेहनत तो क्यों नहीं करनी, लेकिन उतना नहीं। हाल फिलहाल बंदरों से बचा बचा के अभी तक ताई जी लोगों के आलू भी एकदम सुरक्षित है और धनिया भी। तो धनिया में तो अब कुछ दिन की कसर है, बाकी ये रहे धनिया के बीज, बाकी आलू। तो अगर ताई जी आती ना, उन्होंने मेरे लिए पक्का हल्ला करना था कि वीडियो यहाँ पे मत बना, लोगों को मत दिखा मेरा खेत। लेकिन अब वो नहीं आ रखी ना, तो इस बात का मैं पूरा फ़ायदा उठाऊंगी, आराम से उनका खेत दिखाऊंगी, क्योंकि अब घर में हूँ, मुझे भी कुछ ना कुछ चाहिए व्लॉग बनाने के लिए। बाकी यहाँ पे ना थोड़ा बहुत ताई जी उनका बचा है बंदरों से, और थोड़ा बहुत हमारा। वो इसलिए क्योंकि हमारे घर में एक ना एक तो घर में रहता ही है, तो मेरी दादी रहती है और आजकल तो मैं ही रह रही हूँ, तब जाके बंदरों से। बाकी ऊपर दूसरे ताई जी लोगों ने लगा रखा था प्याज, उधर बंदुराखी लोगों ने लगा रखा था, उधर लज्जा भाभी ने, उधर तो बंदरों ने पूरा नुकसान कर दिया। थोड़ा बहुत बचाया भी था, लेकिन वो ऐसा कर रहे थे कि हम इस साइड से देख रहे थे तो उस साइड से नुकसान कर देते थे। बंदरों से बचा के थोड़ा बहुत इतना आप लोगों को वीडियो में देखने को मिल रहा है। लेकिन मेरा मानना है कि अगर जानवर वगैरह नहीं हो, आराम से अच्छे से, मतलब हम लोग मेहनत करें, तो आराम से बहुत अच्छी चीज़ें हो सकती है, बहुत ज़्यादा सब्जियां हो सकती है। लेकिन बंदर और शुअर नुकसान कर रहे हैं, तो इस वजह से इंसानों का मन भी थोड़ा धीरे धीरे हट होता जा रहा है, क्योंकि हर साल नुकसान हो रहा है। उतना बीज ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं हम लोग, और उतना हमें उसका फ़ायदा नहीं होता। तो इस वजह से धीरे धीरे लोगों ने मेहनत करना भी कम कर दिया। नहीं तो अगर मेहनत कर रहे हैं तो फल तो पूरा मिल रहा है, लेकिन क्या करें, मतलब ज़मीन तो पूरा फल दे रही है, लेकिन क्या करें, बात वो है कि जानवर कुछ नहीं रखने। नहीं तो यहाँ पे देखो तुम कितने अच्छे आलू हो रखे हैं, धनिया हो रखा है, और बाकी मटर वगैरह। तो एक ही खेत में इतनी सारी चीज़ें बो रखी और सब सही हो रखा है। लेकिन बस बात वो है ना कि बंदर और सुअर आएंगे तो सब बर्बाद। तो चलो अब थोड़ा गौशाला की ओर चलते हैं। वहाँ पर मैंने पानी का पाइप लगा रखा है ना, उसको देखना है। तो यहाँ पे छन्नी में तो पाइप लगाई है, बाकी ये रहे छन्नी के मालिक। वाह, तुमको नींद आ रही है कहाँ? तुम रहो यहाँ पे। बाकी एक और जुड़ा है हमारे साथ है मेंबर। आज पूजा का डॉगी कहीं नहीं जा रहा, आज मेरे ही साथ है रखा लिया। लेकिन अब मैं जा रही हूँ उस साइड, वहाँ हमारा खुम है ना, तो खुम से घास लाना है पर यहाँ पे छन्नी में, तो वो ड्यूटी नहीं है, तो मैं जा रही हूँ वहाँ पे। कंचे खेल लो चुमी दगड़े नियाणी शाई ओले नियाणी चुमी दगड़े ना, बस जा तो अकेला बन। तो अभी आ गई मैं खुम के सामने, तो इससे ले जाना है मुझे घास। बाकी अब कम ही खुम रह गए हमारे, तो इधर एक, इधर 3 और एक 4। तो अभी तक हमारे यहाँ खुम का ही घास चल रहा है। बाकी वैसे तो हमारी भैंसें चरने जाती हैं, लेकिन शाम को रात को ये खुम का ही घास देना है उनको। अभी हरी काटने वाली घास उतनी नहीं हुई ना, कोई ला भी रहा है, तो थोड़ा बहुत बस उनके टेस्ट के लिए ला रहा है। मतलब जिनकी भैंसें दूध देती हैं, तो थोड़ा बहुत वो तो ला रहे हैं इधर उधर से ढूंढ के। हम लोग भी थोड़ा बहुत दे रहे हैं हरी घास, लेकिन उतना नहीं है, उतना यही घास चल रहा है अभी। तो पता नहीं कब तक देंगे यही घास, जब तक हरी घास बड़ी नहीं हो जाती तब तक तो यही घास चलेगी। तो अभी हाल फिलहाल है हमारे खुम, तो इससे ले जानी है मुझे सूखी घास। तो हमारे यहाँ यही सही है कि असूज के महीने खूब घास काटो, और फिर सर्दियों के टाइम बिल्कुल बेफिक्र होकर रहो। ये खुम है हमारे लिए, मतलब हमारे लिए नहीं, भैंसों के लिए। हमने सर्दियों का पूरा इंतजाम किया रहता है, पूरा घास स्टोर की रहती है यहाँ पर खुम से।